हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट राहुल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल से कूलिंग वाटर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे कि उसका लाइन कहां पे जाता है और उस लाइन में क्या क्या मेन इक्विपमेंट्स हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। इससे पहले मैंने फ्रेंड एक्सक्लूसिव कूलिंग वाटर सर्किट का लाइन डायग्राम का मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो सबसे पहले आप ACW सर्किट का डायग्राम देखें, उससे आपको ACW का सर्किट कहाँ पे जाता है उसका आपको पता चल जाएगा। तो आइए इस वीडियो में हम लोग CW सर्किट का डायग्राम डिटेल से देखते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन फ्रेंड, अगर कोई भी अभी तक मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो आप मेंबरशिप लें। मेंबरशिप लेने से आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और पावर प्लांट सेक्टर कुछ भी अगर डाउट है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपका उसमें रिप्लाई दूंगा। अभी तक बहुत सारे फ्रेंड्स मेंबरशिप लेके हमसे जुड़ चुके हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ भी अगर डाउट है उनको तो आप मुझे जरूर मैसेज कीजिए, मैं आपका उसमें रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। तो आइए CW सर्किट का हम लोग डिटेल से स्टडी करते हैं। फ्रेंड, कूलिंग वाटर सर्किट का हम लोग डिटेल से स्टडी करते हैं। जैसे आपका एक यूनिट में अगर 500 मेगावाट का प्लांट है तो आपका 4 कूलिंग वाटर पंप होता है। CW पंप जो होता है 4 इंस्टॉल होता है, जिसमें से आपका 4 × 33.33% मतलब 100% कैपेसिटी के लिए आपका 3 CW पंप चलता है। तो जनरली हम लोग समर सीजन में 3 CW पंप चला के रखते हैं फॉर द बेटर वैक्यूम के लिए, और जब विंटर सीजन आ जाता है तो हम लोग 2 CW में ही आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो एक CW आपका स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है, जनरली आपका 3 CW पंप आपका सर्विस में रहता है। ओके, ये आपका CW ACW पंप हाउस होता है जहाँ पे आपका यूनिट का जो ACW पंप NCW पंप इंस्टॉल रहता है। ठीक है, तो जितना भी पंप है सभी आपका फीड पूल से ही सक्शन लेता है। तो आपका 4 CW पंप है, चारों CW पंप आपका फीड पूल से सक्शन लेता है। सक्शन साइड में देखिएगा तो आपका एक बार स्क्रीन रहता है, फिर आपका स्लुइस गेट रहता है, उसमें हर पंप के सक्शन में आपका बार स्क्रीन टू रिमूव द एनी कंटामिनेशन। कोई भी अगर डर्ट वगैरह है तो उसको रिमूव कर देता है ताकि ये पंप के सक्शन में ना जाए और सक्शन को चोक ना करे। इसके लिए आपका बार स्क्रीन लगा देता है और उसके बाद एक इनलेट में गेट रहता है। ठीक है, ये आपका ये पंप है, तो ये फीड पुल से आपका सक्शन लेता है। फीड पुल का लेवल आपका नॉर्मल होना चाहिए तभी आपको पंप चलाने का परमिशन देगा। ये फीड पुल में वाटर कहाँ से आता है? तो आपका जैसे फ्रेंड आपका कूलिंग टावर होता है, एक यूनिट के लिए एक कूलिंग टावर होता है। अगर आपका NDCT है तो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर अगर है तो आपका एक यूनिट के लिए एक होता है, दूसरा और अदर यूनिट के लिए आपका अलग NDCT होता है। जनरली आपका मैकेनिकली ड्राफ्ट कूलिंग टावर अगर 250 एंड बिलो पावर प्लांट में आपका मैकेनिकली ड्राफ्ट कूलिंग टावर रहता है, जिसमें कि बहुत बड़ा CT फैन लगा रहता है जो कि उसको फोर्स सर्कुलेशन करके CW वाटर को कूल करता है। इसमें आपका CW वाटर आपका नेचुरल कूलिंग होता है। ठीक है, तो आपका NDCT से जो वाटर आता है आपका चैनल बना रहता है, चैनल दोनों चैनल आपस में मिलकर फूड फिल्म में वाटर को डिस्चार्ज करता है। इसके चैनल में भी आपका दिखेगा फ्रेंड, NDCT के इनलेट में भी आपका बार स्क्रीन रहता है और स्लुइस गेट रहता है। यहाँ भी आपका बार स्क्रीन और स्लुइस गेट रहता है। ठीक है, तो जैसे आपका यहाँ पे स्लुइस, अगर एक NDCT में अगर कुछ काम करना है तो हम लोग यहाँ पे इसको आइसोलेट कर देते हैं ताकि यहाँ से वाटर आपका इधर ना जाए, या इधर से आपका वाटर इधर भी नहीं आ सकता है, क्योंकि आपका एक इंक्लाइंड पोर्शन रहता है। ये आपका सिविल का एक चैनल रहता है, कैनल टाइप, और यहाँ से आपका वाटर फीड पूल में आता है। ठीक है, तो जैसे देखिए फ्रेंड आपका CW है, CW जो सक्शन लेता है वो आपका फीड पूल से लेता है, और ये आपका डिस्चार्ज लाइन है। डिस्चार्ज लाइन का देखिएगा फ्रेंड, इसका जो डायर आता है वो 1800 NB का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पंप का अगर हम देखें थोड़ा, ये आपका मिक्स फ्लो पंप होता है, वर्टिकल पंप होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, मिक्स फ्लो पंप होता है। इस पंप का जो RPM होता है वो 490 RPM के आसपास होता है, और इसमें जो मोटर लगा रहता है वो आपका 2000 किलोवाट का आपका मोटर होता है, और इसमें जो स्टेटर वोल्ट होता है वो 11 kV का होता है, और स्टेटर करंट जो होता है वो आपका 131 एम्पियर का होता है। जनरली हम लोग जब CW को चलाते हैं तो उसका जो नॉर्मल करंट जो होता है वह आपका 110 एम्पियर के आसपास होता है, 110 से 120 एम्पियर के आसपास ही लेता है। मैक्सिमम आपका 131 एम्पियर आपको ये करंट लेगा। ठीक है, तो इसके पंप में दिखेगा फ्रेंड, इसके डिस्चार्ज साइड में आपका प्रेशर गेज, प्रेशर स्विच रहता है, आपका एक मोटराइज वाल्व रहता है, बटरफ्लाई वाल्व। ठीक है, तो चारों CW पंप, 4 CW पंप है तो हर पंप के डिस्चार्ज साइड में आपका CW डिस्चार्ज वाल्व रहता है। ये डिस्चार्ज वाल्व का बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रेंड, कि डिस्चार्ज वाल्व क्या है, ये पंप के स्टार्ट होने के बाद ये ऑटो ओपन होता है।
पंप को चलाने से पहले आपका ये डिस्चार्ज वाल्व क्लोज होना चाहिए, तभी आपको पंप का परमिशन मिलेगा। ओके, यहां पे अपना अपना इंडिविजुअल डिस्चार्ज लाइन होता है, बाद में आपका ये कॉमन हेडर बनाता है, कॉमन हेडर के बाद आपका ये लाइन कंडेंसर में चला जाता है। तो ये इंडिविजुअल जो लाइन का जो साइज होता है वो 1800 NB का होता है, लेकिन जब ये कॉमन हेडर मिलके जो लाइन जाता है इसका 3200 NB का लाइन होता है। और यहाँ 3200 NB लाइन में आपका 3 प्रेशर स्विच रहता है। बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इस प्रेशर स्विच का कि जब आपका CW पंप, कोई एक CW पंप को आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट करने के बाद इसका जो प्रेशर जनरली आप देखिएगा फ्रेंड, आपका 1.5 से 2 kg के आसपास प्रेशर होता है। तो यहाँ से प्रेशर आने के बाद आपका क्या होता है, ये जो डिस्चार्ज वाल्व है ये ऑटो में ओपन होता है। ये ऑटो में ओपन कितना होगा, ये ऑटो में ओपन आपका 10% के आसपास होता है बस स्टार्टिंग में। जैसे आप पंप को स्टार्ट करते हैं तो 10% आपका ऑटो में ओपन हो जाएगा, इसके बाद ये ओपन नहीं होता है। इसके बाद ये देखता है कि आपका प्रेशर स्विच में प्रेशर एडिक्वेट आपको आ रहा है कि नहीं। ये प्रेशर स्विच कहाँ लगा हुआ है, कॉमन डिस्चार्ज हेडर में। जो आपका डिस्चार्ज हेडर जो है, कॉमन जो डिस्चार्ज हेडर है, यहाँ पे आपका प्रेशर स्विच लगा रहता है। 3 प्रेशर स्विच है, तीनों प्रेशर स्विच में एटलीस्ट 2/3 प्रेशर स्विच में अगर प्रेशर एडिक्वेट नहीं दिखाएगा तब तक आपका ये डिस्चार्ज वाल्व 10% के बाद फर्दर ओपन नहीं होता है। तो यहाँ पे देख रहा है कि फर्स्ट आप जब CW चलाते हैं तो डिस्चार्ज हेडर में प्रेशर कुछ भी नहीं रहता है, तो आपका प्रेशर स्विच नॉट प्रेशर एडिक्वेट का करके दिखाएगा, या आपका प्रेशर स्विच यहाँ पे नहीं दिखाएगा। तो उससे क्या होता है कि आपका ये 10% ओपन होगा, और धीरे धीरे क्या होता है कि ये आपका वाटर जो है 10% ओपनिंग में ही वाटर फिल होता है। एक तो आप ऑलरेडी CW को चलाने से पहले आप ACW सिस्टम को चार्ज कर चुके हैं, ACW सिस्टम से आप CW को सारा प्राइमिंग कर चुके हैं, पंप का केसिंग सारा फिल हो चुका है ना। इसके बाद ही हम लोग CW को चलाते हैं। तो जैसे हम लोग चलाए, यहाँ पे प्रेशर अगर एडिक्वेट आ गया तो आपका ये 100% ओपन हो जाएगा, और ये 100% ओपन तब तक होगा जब तक कि यहाँ प्रेशर स्विच एडिक्वेट नहीं दिखाएगा। तो मीन्स फंडा समझ में आ गया फ्रेंड कि जब फर्स्ट में एक पंप को जब CW को चलाएंगे तो इसका डिस्चार्ज वाल्व ऑटो में 10% ही ओपन होगा। इसके बाद फर्दर ओपनिंग करने के लिए इसमें प्रेशर स्विच में प्रेशर एडिक्वेट दिखाना पड़ेगा। अगर प्रेशर स्विच एडिक्वेट आ गया तभी ये डिस्चार्ज वाल्व फर्दर 10 से 100% की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रेशर स्विच के साथ इसका इंटरकनेक्शन दे दिया है। ये इसका मेन पर्पस ये है कि चूंकि इसका डाया जो होता है 3200 NB का होता है, अगर ये लाइन अगर आपका खाली रह गया मान लेते हैं, और इतना फ्लो, क्योंकि आपका एक CW का जो फ्लो होता है वो 18,000 से 19,000 कैपेसिटी का फ्लो होता है टन पर आवर का, समझिए। तो अगर ये एम्प्टी लाइन में अगर 18,000 से 19,000 टन पर आवर का फ्लो अगर हम गुजार देंगे तो आपका क्या होगा, पंप में हैमरिंग होगा, जबरदस्त हैमरिंग होगा। पंप डैम, ये आपका लाइन डैमेज हो सकता है ना। उसमें एक पंप के द्वारा जो शियर फोर्स लगता है, काफ़ी ज़बरदस्त शियर फोर्स लगेगा। तो इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले पंप का डिस्चार्ज वाल्व 10% ही ओपन रखते हैं ताकि आपका फिल हो जाए। इसके बाद जब प्रेशर यहाँ आ जाए तभी ये डिस्चार्ज वाल्व फुल ओपन होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से सारा है। यहाँ से देखिएगा इसके डिस्चार्ज हेडर में आपका एक लाइन जो आता है, इनिशियल फिलिंग ऑफ CW लाइन फ्रॉम ACW। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रेंड ACW लाइन से एक लाइन जो होता है वो CW कॉमन हेडर में कनेक्टेड होता है ताकि इसको इनिशियल फिलिंग किया जा सके। तो CW चलाने से पहले आपका ACW सिस्टम चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ से ACW लाइन से हम लोग क्या करते हैं, एक कॉमन हेडर लाइन है जो कि इसमें आपका एक मोटराइज वाल्व रहता है। इस लाइन को हम लोग ओपन करते हैं तो इसका कॉमन हेडर में आपका पानी, ACW का पानी जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है फ्रेंड कि आपका एक लाइन जो है ये आपका रीसर्कुलेशन लाइन है। ये आपका फ्रेंड क्या है, रीसर्कुलेशन लाइन है। ये आपका फीड पुल में कनेक्टेड हो जाता है। इसमें से अगर दूसरा यूनिट का भी अगर होगा तो इसी कॉमन रिसर्कुलेशन लाइन होता है। इसमें अदर यूनिट में भी आपका 4 पंप होगा। 4 पंप होगा तो उसका भी एक कॉमन डिस्चार्ज हेडर होगा। वहां से भी जो रिसर्कुलेशन लाइन जो टैपिंग लेते हैं वो इस लाइन में आपका आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से एक कॉमन लाइन मिलके आपका फीड पुल में कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो शुरू में हम लोग CW फ्लो को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस रिसर्कुलेशन लाइन को ओपन करके रखते हैं। जब CW लाइन एक बार फुल्ली चार्ज हो जाता है, सारा वेंट हम लोग क्लोज कर देते हैं, तब हम लोग इस रिसर्कुलेशन लाइन को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये आपका रिसर्कुलेशन लाइन है। यहाँ के बाद इस लाइन के बाद आपका एक फ्लो मेजर करने के लिए आपका एक अनुबार रहता है। ये अनुबार है जो कि आपका फ्लो ट्रांसमीटर, कितना फ्लो है इस लाइन का
वो आपको दिखाता रहता है। अगर आपका 3 CW पंप अगर चल रहा है तो इसका जो जनरली फ्लो होगा 57,000 से 58,000 TPS तक फ्लो होता है। अगर 3 CW आपका चल रहा है तो इसका जो फ्लो होगा वो 57,000 से 58,000 टन पर आवर तक इसका फ्लो होता है। और इसमें जो अनुभार होता है वो आपको कॉमन हेडर में कनेक्टेड रहता है। कॉमन हेडर का आपका फ्लो दिखाता है ये अनुभार। यहाँ से आपका ये कंडेंसर में चला जाता है। फ्रेंड, इसके बाद जब आपका पंप हाउस से जो कॉमन हेडर के बाद जो CW का जो लाइन आता है, ये आपका इसका साइज 3200 NB का होता है। ये साइज प्लांट टू प्लांट वेरी कर सकता है, तो साइज पे आप मत जाएं। मैं आपको सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए यहाँ पे साइज बता रहा हूँ। यहाँ के बाद क्या होता है कि जब आपका कंडेंसर के पास पहुँचता है तो कंडेंसर में इसका 2 पार्ट में ये डिवाइड होता है। ठीक है, 2 पार्ट में, आपका एक लेफ्ट साइड एक आपका राइट साइड, 2 पार्ट में, चूँकि आपका 2 हाफ है, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, तो दोनों हाफ में अलग अलग आपका वाटर इंटर करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक लाइन कॉमन हेडर आता है। जब ये कंडेंसर के पास पहुँचता है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो इसका 3200 NB है, तो इसका साइज आपका 2200 NB मतलब 2200 NB का आपका साइज हो जाता है। तो इस लाइन को बड़ा इंपॉर्टेंट समझिए फ्रेंड। यहाँ पे आपका एक CW इनलेट वाल्व है, ये आपका क्या है, CW इनलेट वाल्व है, और यहाँ पे आपका CW का आउटलेट वाल्व होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मोटराइज वाल्व है। ये दोनों क्या है, आपका मोटराइज वाल्व है। तो जब वाटर आपका CW इनलेट के बाद आपका डेब्रिस फिल्टर, दोनों साइड आपका डेब्रिस फिल्टर होता है। इस डेब्रिस फिल्टर का मेन काम होता है कि जो भी आपका कंटामिनेशन है, अगर किसी कारण से आपका CW पंप हाउस से आपका CW डिस्चार्ज हेडर में आता है तो उसको ये रिमूव कर देता है। मैं डिटेल से डेब्रिस फिल्टर का क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, कैसे ये वर्क करता है, मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी आप यहाँ पे समझिए कि डेब्रिस फिल्टर है। इस डेब्रिस फिल्टर दोनों एंड में, दोनों साइड में आपका डेब्रिस फिल्टर है, और डेब्रिस फिल्टर के क्रॉस आपका डिफरेंशियल प्रेशर स्विच, डिफरेंशियल प्रेशर गेज एंड डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर लगा रहता है, जो आपको DP बताता रहेगा कि डेब्रिस फिल्टर के क्रॉस आपका कितना DP है और आपको कब डेब्रिस फिल्टर सर्विस में देना है। डेब्रिस फिल्टर का आपका क्या है कि आपको सर्विस बीच बीच में आपको सर्विस देना रहता है। तो आपका जब इसका DP, जनरली आपका एक प्री सेट वैल्यू है कि DP मान लीजिए कि 50, अगर आपको 50 के आसपास पहुंच जाता है तो आपको उसमें हमको डेब्रिस फिल्टर सर्विस में देना रहता है। मैं इसको डिटेल्स में इसका वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड। तो डेब्रिस फिल्टर के बाद आपका जो वाटर है, यहाँ पे आपका रबर एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है। ये आपका प्रेशर बैलेंसिंग टाइप रबर एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है दोनों एंड में। यहाँ के बाद आपका कंडेंसर के अंदर जाता है। कंडेंसर के अंदर आपका ट्यूब रहता है जो कि आपका नीचे से जाता है, और ये फिर पहले आपको जैसे कंडेंसर है तो यहाँ पे दोनों साइड में आपका वाटर बॉक्स है, तो वाटर बॉक्स के फर्स्ट हाफ में गया, यहाँ से क्या होता है फिर आपका ऊपर से निकलता है। ठीक है, तो फ्लो इस टाइप का होता है, यू शेप साइज शेप में ये CW का फ्लो होता है। तो यहाँ से आपका फ्लो इंटर किया, बहुत सारा ट्यूब्स रहता है, ट्यूब के अंदर CW वाटर जाता है। CW वाटर क्या होता है, कंडेंसर के सेकेंड एंड में गया, अदर एंड में, फिर वहाँ से आपका वो ऊपर से आता है यहाँ से फिर। तो ये कंडेंसर के दोनों एंड में आपका जैसे यहाँ पे भी आपका टेम्परेचर एलिमेंट, टेम्परेचर गेज रहता है, यहाँ पे भी इस एंड में भी आपका टेम्परेचर एलिमेंट, टेम्परेचर गेज रहता है, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि कंडेंसर के इनलेट में CW का कितना टेम्परेचर था और आउटलेट में आपका CW का कितना टेम्परेचर है। ठीक है, तो टेम्परेचर एलिमेंट, टेम्परेचर गेज, प्रेशर गेज भी रहता है, और इसके दोनों एंड के क्रॉस CW इनलेट एंड आउटलेट के क्रॉस आपका क्या रहता है कि डिफरेंशियल प्रेशर गेज, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच आपका रहता है। ठीक है, तो इस एंड और इस एंड के क्रॉस आपका कितना प्रेशर ड्रॉप किया, कितना डिफरेंशियल प्रेशर स्विच, डिफरेंशियल प्रेशर गेज आपका रहता है। ठीक है, इसके बाद आपका सबसे टॉप साइड में, क्योंकि CW का आउट जो हो रहा है वो आपका टॉप साइड से आउट होता है, तो यहाँ के दोनों एंड में आपका क्या रहता है, एक ARV रहता है जो एयर रिलीज वेंट होता है, जो कि ये इसका आपका नीचे में आइसोलेटिंग वाल्व रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग CW को इनिशियल चार्ज करते हैं तो इसको, ये सबसे टॉप साइड का CW वेंट होता है, इसको हम लोग ओपन करके ही रखते हैं। इसको ओपन करके जो भी आपका CW को जब फिलिंग करते हैं तो इसको वेंट से हम लोग इसको क्या करते हैं, बाहर एयर रिलीज निकाल देते हैं। उसके बाद जब एयर रिलीज हो जाता है तो एक CW पंप चलाने के बाद हम लोग एयर वेंट को पूरा बंद कर देते हैं। तो ये आपका एयर वेंट है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, आउटसाइड में आपका फिर रबर एक्सपेंशन ज्वाइंट, जो कि आपका प्रेशर टाइप रबर एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है, यहाँ पे आता है। यहाँ के बाद आपका फ्रेंड क्या होता है कि ये आपका बॉल कलेक्टिंग स्टेनर होता है।
देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जैसे मैं डायग्राम यहाँ पे आपको नहीं बनाया, यहाँ पे आपको बनाया, इसको देखिए कि आपका एक कोल्ड सिस्टम होता है, कंडेंसर ऑन लोड ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम। इसका मेन पर्पस है कि इसके अंदर जितना भी ट्यूब है उस ट्यूब को एक बॉल रहता है, वो बॉल एब्रेसिव बॉल होता है, ये बॉल स्पॉन्जी टाइप का, ये बॉल क्या करता है ट्यूब के अंदर जाता है, तो ट्यूब के अंदर जो भी स्केल का फॉर्मेशन होता है उसको रिमूव कर देता है ताकि वहाँ पे प्रॉपर हीट ट्रांसफर हो सके। तो ये आपका एक कोल्ड सिस्टम है। कोल्ड सिस्टम का मैं डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा, अलग से सेपरेट वीडियो कि किस प्रकार से कोल्ड काम करता है। इसका एक विजुअल क्या है कि जो भी बॉल आपका CW इनलेट में आता है, CW इनलेट में हम लोग क्या करते हैं, बॉल को इंजेक्ट करते हैं, ये बॉल आपका ट्यूब के अंदर जाता है, जो भी आपका उसमें ट्यूब के अंदर जो स्केल है उसको पूरा प्रॉपर रिमूव करता है। बॉल का जो साइज होता है वह 2 से 3 mm ज़्यादा साइज रहता है एज कम्पेयर टू द ट्यूब। ट्यूब का जो इनर डाया से 2 to 3 mm ज़्यादा साइज रहता है। तो यहाँ से ट्यूब के अंदर स्पॉन्जी बॉल अंदर जाता है, फिर बाहर निकलने के बाद आपका ये बॉल कलेक्टिंग स्टेनर में वो सारा बॉल जमा हो जाता है, और यहाँ से क्या होता है कि आपका बॉल रिमूव एक जगह फिर जमा होने के बाद आपका यहाँ पे आपका पंप है, पंप से बॉल मॉनिटरिंग सिस्टम, फिर बॉल कलेक्टर होते हुए आपका फिर से हम लोग इंजेक्ट करते हैं। तो ये आपका एक क्लोज सर्किट में बॉल एक यहाँ पे इनलेट में इंजेक्ट होता है, CW आउटलेट से बॉल को हम लोग रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका कोल्ड सिस्टम है। ठीक है, इस कोल्ड सिस्टम में भी आपका डिफरेंशियल प्रेशर गेज, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच एंड डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर रहता है, जो कि आपको बताता रहेगा कि जो बॉल कलेक्टिंग स्टेनर का कितना DP है, जो कि आपका सारा का सारा जो बॉल के साथ जो आपका स्केल है वो सब इसी स्टेनर में जमा हो जाता है। तो इस स्टेनर के क्रॉस आपका डिफरेंशियल प्रेशर स्विच गेज रहता है, ताकि और यहाँ पे क्या होता है कि जब इसका DP बढ़ जाता है तो एक प्रीसेट लिमिट है, अगर प्रीसेट लिमिट से अगर बढ़ जाता है तो फिर हम लोग इसको बैकवाश करते हैं। तो इसका 2 मोड होता है, एक होता है नॉर्मल ऑपरेशन मोड होता है और एक आपका बैकवाश मोड होता है। जब नॉर्मल ऑपरेशन मोड होता है तभी आपका बॉल ये कलेक्शन करता है, जब ये बैकवाश करता है फिर ये बॉल को कलेक्शन नहीं करता है। तो ये डिपेंड करता है कि इसमें कितना आपका DP है। DP अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर हम लोग बैकवाश इसको नॉर्मल कंडीशन में बैकवाश करते हैं। ठीक है, यहाँ के बाद आपका क्या होता है, फिर आपका एक कॉमन हेडर बनाता है और वहाँ से आपका वो वाटर जो है वो फीड पूल में आता है। जब आपका बॉल कलेक्टिंग स्टेनर के बाद जब CW वाटर निकलता है तो इसके आउटलेट में आपका एक मोटराइज बटरफ्लाई वाल्व होता है दोनों एंड में। उसके बाद दोनों पास से आता हुआ CW आउटलेट लाइन एक कॉमन हेडर बना लेता है। कॉमन हेडर बनाने के बाद जब आपका वाटर आता है तो यहाँ से उसके वाटर के प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करने के लिए हम लोग ब्लो डाउन देते हैं। ब्लो डाउन जनरली 400 MQ पर आवर का होता है। ये ब्लो डाउन हम लोग कहाँ पे जाता है, ब्लो डाउन एस वाटर टैंक, जो एस प्लांट में इसको हम लोग इस वाटर का हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ये आपका एस वाटर टैंक में चला जाता है। ठीक है, तो दोनों यूनिट का जो होगा, दोनों यूनिट का एक ही ब्लो डाउन हेडर होता है। एक यूनिट का एक, दूसरा यूनिट का भी आपको इसमें कनेक्ट हो जाएगा। टोटल आपका 800 MQ वाटर का फ्लो होगा और ये आपका एस वाटर टैंक में चला जाता है। यहाँ से जब CW वाटर निकलता है तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, आपका फ्रॉम ACW रिटर्न लाइन जो ACW का वाटर जहाँ जहाँ जाता है, आपका TG साइड जो PHE होता है, SG साइड PHE होता है, आपका वैक्यूम पंप का जो PHE होता है, अगर कंप्रेसर का कूलिंग अगर है तो कंप्रेसर का कूलिंग होने के बाद जो ACW का जो रिटर्न लाइन होता है एक कॉमन हेडर बनाता है और वो रिटर्न लाइन आपका CW रिटर्न लाइन में ही कनेक्टेड होता है। ये अलग से आपका कूलिंग टावर नहीं जाता है। ये CW का जो रिटर्न लाइन है वो मतलब ACW का जो रिटर्न लाइन होता है वो CW रिटर्न लाइन में ही कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो वो आपका ये लाइन है फ्रॉम ACW रिटर्न लाइन। यहाँ से आने के बाद जब ये NDCT जाता है तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि 1210 MQ पर आवर के का कुछ वाटर जो होता है, इसका तो कैपेसिटी आप जनरली कितना रहता है 57,000 TPH के आसपास होता है। इसमें से कुछ वाटर जो होता है, इस वाटर की प्रॉपर्टीज को मेंटेन करने के लिए हम लोग कुछ वाटर मतलब 1210 MQ पर आवर जो वाटर होता है ये साइड स्ट्रीम फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है। देखते होंगे आपको ग्रीन कलर का वर्टिकल स्टेनर होता है, ये आपका टोटल 6-6-12 आपका स्टेनर होता है। तो साइड स्ट्रीम फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है। ये डायरेक्टली वहाँ से वाटर को क्लीन करने के बाद ये आपको डायरेक्ट फीड पूल में ही सप्लाई कर देता है। ये आपका कूलिंग टावर में नहीं जाता है, ये डायरेक्टली यहाँ से जो वाटर हम लोग लेते हैं साइड स्ट्रीम फिल्ट्रेशन के लिए वो आपको डायरेक्टली हम लोग फीड पूल में ही कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से जो वाटर जाता है इसका 2 ब्रांच बनता है। दोनों ब्रांच बनने के बाद आपका NDCT में चला जाता है। NDCT में कूल होने के बाद फिर चैनल बनाते हुए आपका फीड पूल में ये वाटर आ जाता है। तो ये भी फीड पूल में वाटर आता है और साइड स्ट्रीम फिल्ट्रेशन वाला भी वाटर आपका फीड पूल में आता है। फीड पूल से फिर आपका CW पंप का सक्शन लेता है। फ्रेंड, इस पार्ट में आपने CW
जो कूलिंग वाटर सर्किट का डायग्राम आपने देखा कि CW का वाटर कहाँ कहाँ जाता है, इसमें कौन सा लाइन कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद आपको एक CW का ओवरऑल सर्किट समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर कुछ भी का डाउट है तो जरूर कमेंट करें, मैं आपका कमेंट में रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।